नमस्कार, राम राम। आरपीएससी ने चंद दिनों पहले ही पेपर लिया था और चंद ही दिनों में रिजल्ट दे दिया। आरपीएससी की परफॉर्मेंस जो है वो काबिल तारीफ है हाल फिलहाल। और आरपीएससी ने वैसे ही आरएसपी में भी इतना ही टाइम लिया था, तो ये जो मार्च में पेपर हुआ और आज आपके पास जो रिजल्ट है यूआरओ, ये आपका जो है री एग्जाम था 2022 की भर्ती, जिसका री एग्जाम इन्होंने 25 में करवाया था। और इस बार जो वाजिब पेपर हुआ, जो पारदर्शिता से पेपर हुआ, उसके बाद में आप लोग जब कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो दोस्तों आप लोगों की जो इतनी ही जानी चाहिए थी और इतनी ही जो है वो कट ऑफ जो है वो की संभावनाएं, मतलब थोड़ी और उससे 5-1 नंबर कमी गई है, पर 90 के आसपास ही, मतलब सभी बच्चों के यही नंबर आ रहे थे। टेस्ट में जितने भी बच्चे पेपर दे रहे थे ऑफलाइन, उनका भी प्रदर्शन इसी स्तर के आसपास जो है वो रह रहा था। तो ये आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ आई है, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या कट ऑफ रही है यूआरओ के अंदर। जनरल की कट ऑफ जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 84 रही है, और अगर वुमेन्स में अगर हम लोग बात करें तो 81 रही है। उसी तरीके से आपके यहां पे एससी की जो कट ऑफ है वो 76 और 71 रही है बॉयज और गर्ल्स की। और अगर हम एसटी की बात करें तो दोस्तों आपके यहां 79 और 73 रही है। ओबीसी की जो है वो 83 और 79 रही है, 83 और 79 रही है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपके यहां एमबीसी की तो 81 और 68 रही है, ईडब्ल्यूएस की 81 और 77 रही है। तो 84 के आसपास जो ये कट ऑफ रही है। जो भी विद्यार्थी पास हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट जो आरपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बोला है उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लो, और आप लोगों को जो है पूरी जो है वो शुभकामनाएं। और बूस्टर वालों को वैसे ही जो है आनंद हो गया, खूब पढ़ा था तुम लोगों ने, और बढ़िया जो है वो जो लोग मतलब जो स्टैंड कर रहे थे लगभग 85 से 95 के बीच में, उन लोगों के लिए बहुत ही खुशियों की बात है। और ये एक ऐसा पेपर है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये आरएस के समकक्ष तो मैं नहीं कहूं, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज के ये बराबर है। केवल आप अगर देख लें तो प्रॉपर तरीके से तो बहुत महत्वपूर्ण पदों में से महत्वपूर्ण पद है, ये एक इंपॉर्टेंट पद है। तो बहुत बढ़िया है, यूआरओ के लिए सभी को शुभकामनाएं। जिन लोगों ने प्रयास किया, जो निकट जाके उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है कि आप कट ऑफ के निकट जाके हैं, और वो भी उस भर्ती के अंदर जहां पे इतने कम पद हैं, जहां पे 300 लोगों को आसपास जो वो डीवी में जो है वो जनरली बुलाया गया है। तो उसके अंदर आप लोगों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि सारे पक्ष होते हैं। जो सफल हुए हैं उनके पास जो है वो अपना एक पक्ष है, सफल हुए हैं, अब जाके डीवी करवाना है, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, सारे ही काम होने हैं जी भगवान की दया से। आप सब लोग जो है वो बढ़िया तरीके से जो अपना डीवी करवाओ। जो लोग नियर बाई रहे हैं उन लोगों को जो है वो इस एग्जाम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आपने इस एग्जाम में इतना टाइम दिया, और उसी के साथ साथ जो है वो आपका जो है वो इतने स्तर की आपकी तैयारी हुई, आप निकट तो पहुंचे। हमेशा पॉजिटिविटी भी जो है वो लेके चले वहां से, ताकि आगे आने वाली भर्तियों में आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल जो बना रहे और आप जो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आगे आने वाली भर्तियों में आपके पास खास करके जो है वो आरएस मेंस आपके हाथ में जो होने वाला है, पटवार भर्ती है, वीडियो भर्ती है, और पीएसआई भर्ती की पूरी संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो यूआरओ वालों को खूब कवर करवाया था हर भर्ती के लिए। मैं तो जनरली तैयार ही रहता हूं, बूस्टर की पूरी टीम तैयार रहती है। और अब आपको जो शुभकामनाएं, जब कभी भी मिलेंगे आप सिलेक्शन के बाद कहीं पे भी जो है वो प्रशासन में मिलेंगे तो मिलते रहेंगे। मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। और अब आप जो है वो डीवी करवाइए अपना, और जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक जो अपनी तैयारी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगे रहिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप जो लगे रहें। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं पीएसआई का जो आपकी भर्ती है वो पीएसआई की वैकेंसी अलर्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये आप मान के चलें कि भर्ती जो है वो चंद महीनों में आने वाली है। कब आ जाए आरपीएससी का मतलब भरोसा नहीं है, प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन भर्ती जरूर इस साल पीएसआई की जो जरूर आएगी। तो पीएसआई की भर्ती है, उससे पहले ही आप तैयारी स्टार्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो जो भी विद्यार्थी थोड़े बहुत नंबरों से रहे हैं उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वापस लग जाओ अपने तैयारी को। इसमें नहीं तो अगले में होगा जरूर, पढ़ा हुआ जाया नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये काम आपका जो है वो किसी ना किसी भर्ती में ही आएगा। तो आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ जो अपनी तैयारी स्टार्ट करें, निरंतर आप जो है वो लगे रहें। और पीएसआई फाउंडेशन बैच हम 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका आरएस फाउंडेशन बैच भी हम 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। और आरएस फाउंडेशन बैच में भी आप बूस्टर एकेडमी की टीम से बढ़िया पढ़ सकते हैं। और आप सबको पता है हर भर्ती में अंत में जाके बूस्टर एकेडमी के यहीं पढ़ना है, तो क्यों ना शुरुआत यहां से की जाए। तो अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो और बेहतर आप जो परफॉर्म कर पाएंगे। पार्ट बी मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया था, जीके अच्छे से कवर करवाया था, करंट अफेयर अच्छे से कवर करवाया था। जितनी मेहनत हम कर सकते थे उतनी हमने
हमने जो है वो की है। आपने भी अपनी पूरी मेहनत की है, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की उनका जो है इस लिस्ट में नाम है, जिन्होंने जो है वो दोस्तों जो है और अच्छी मेहनत करनी है वो आगे आने वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जिनका हुआ है वो जो है वो थोड़ा हम्बल रहें, विनम्र रहें, और ये एक जो है वो पड़ाव है जी, है ना। जीवन के अंदर नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरी ही सब कुछ नहीं है। तो ये एक पड़ाव है, आप विनम्रता सहजता अपने जीवन में रखें। आप अब जो है एक जिम्मेदारी वाले पद पे जाने वाले हैं, तो ये विनम्रता जो है वो आपका सबसे बड़ा जो है वो आभूषण है, जिसके माध्यम से आप जाने वाले टाइम में पब्लिक डीलिंग कर पाएंगे और जाके जो है वो आके नगर निकाय आप जो है वो संभाल पाएंगे। आपको पब्लिक डील भी करनी है, पॉलिटिकल डीलिंग भी आप लोगों को जो करनी है, जनप्रतिनिधि की भी बात सुननी है, बड़े अधिकारियों की भी बात सुननी है, जनता की बात सुननी है और काम भी करना है। तो विनम्रता जो है वो दोस्तों जो है वो जरूर बनाए रखें, ठीक है। और आपके परिवार में जो भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं आप उन्हें जरूर बूस्टर अकेडमी रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम 3 ईयर बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी जो अभी 12th पास हुए या कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, आज के टाइम में आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मोटा मोटी 2-3 साल जनरली लगते हैं। अगर आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, चाहे आप आर्ट के हैं, चाहे आप साइंस के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर जो है वो संस्था चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, संस्था की भी मेहनत हो। और उसके साथ साथ आप लोग अगर लगे रहें तो ग्रेजुएशन के बाद आपको नहीं सोचना पड़े कि अब क्या करना है। उसके बाद बस पेपर देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, तैयारी जितनी करनी है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ हो जाए तो वो और अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि प्री नीट और आईआईटी फाउंडेशन भी 9-10 से चालू हो जाता है। तो कॉलेज के साथ हल्का फुल्का जो आप लोगों ने जो वो 12th तक जो पढ़ा है ना वो काम आता है, तो वो कंटिन्यूटी से आपको याद रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी, आरबीएससी की, एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़ी हैं, वही जाके आपके ग्रेजुएशन में काम आने वाली है। तो मेरी तरफ से आप सभी को जो है शुभकामनाएं हैं। और आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें आप जो है वो दोस्तों जो है रिकमेंड कर सकते हैं बूस्टर अकेडमी का आने वाला बैच। और ये आपकी जो है वो मैंने पूरी की पूरी जो है वो कट ऑफ आपको बता दी है, और सारी इंफॉर्मेशन आरपीएससी का हमने जो है वो जो भी आया नोटिफिकेशन वो हमने डाल ही रखा है। तो वो आप लोग उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो भी प्रक्रिया है वो आप लोग देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। इसी तरीके से ये चैनल हमेशा आपके किसी भी एग्जाम में हम जो है हमेशा तैयार रहेंगे और रहते ही हैं जी। अब चाहे पटवार का पेपर हो, कल ही पढ़ाया है, कल परसों जाके वापस पढ़ाऊंगा, आगे चाहे वीडियो की बात हो, चाहे आरएस मेंस वालों के लिए हम जो है बहुत कुछ नया करने वाले हैं, तो उनके लिए हम तैयार हैं। और फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें तो जो करंट अफेयर का जिम्मा मेरे ऊपर है वो तो मैं पूरा करूंगा ही। तो आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब बढ़िया अपना डीवी करवाओ, और जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक अब ऐसे पूछो मत भी लास्ट फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, क्योंकि बहुत मतलब कम पोस्ट हैं, कम पोस्ट के अंदर प्रिडिक्शन का कोई मतलब जो है वो सेंस नहीं रहता। तो आप मत पूछो, आप मतलब अपन ने जो किया वो आरपीएससी ने जांच दिया और आपके नंबर जो है वो आरपीएससी के पास हैं। आपको ये पता चल गया कि आप इससे आगे हैं, अब आप कितने आगे वो आपको पता ही है। तो आप ये चर्चाएं मत करो, बस अब आप तो अपने जो है ना लग जाओ भी। खास करके ईओआर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो आरएस के अंदर जो लगे हुए हैं, तो आप मेंस को एक बार मतलब जी लगा के 50 दिन बच्चे में बढ़िया मेहनत करके दे लो, फिर बाद में आगे ही बातें आगे देखना, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। पीएसआई फाउंडेशन आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है तो, और आरएस फाउंडेशन और 3 ईयर बैच जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने छोटे भाई बहनों को बताएं, क्योंकि आपने यहां से पढ़ा है वो भी यहां से पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।